दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सूर्यपुत्र महावीर करण के टीजर का रिएक्शन रखूं कि उससे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के माध्यम से अब सही मायने में बॉलीवुड देने वाली है साउथ इंडस्ट्री को कड़ा जवाब। तो भैया कैसा है सूर्यपुत्र महावीर करण का ये टीजर, चलिए समझते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़े भैया सूर्यपुत्र महावीर करण के पहले टीजर से। भाई क्या टीजर है बॉस, क्या टीजर है। इस टीजर को देखने के बाद दिल से यह आवाज अब निकल रही है कि भाई अब सही ट्रैक पे चल रही है बॉलीवुड। यानी कि भैया जिस बॉलीवुड को लेकर लगातार मैं भी ये बात कह रहा था कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स को सीखना चाहिए साउथ इंडस्ट्री से, तो भैया अब सीख चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री कि किस तरीके से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज करना है। यानी कि भैया हमारी बॉलीवुड जो है वो कुछ दिनों से अतरंगी सतरंगी ना जाने किस तरह के नारंगी टाइप के फिल्में बना रही थी, जिसको लेकर हम उसकी लगातार आलोचना कर रहे थे। यानी कि भैया लगातार हम यही बात बता रहे थे कि भैया हमारे बॉलीवुड में केवल रीमेक फिल्मों पर काम चल रहा है, लेकिन नहीं मेरे भाई, बॉलीवुड में भी अब बेहतरीन फिल्मों का काम शुरू हो गया। और भाई अपनी सभ्यता, अपनी इतिहास को लेकर आगे बढ़ते हुए, यानी कि भैया जो इतिहास, जो सभ्यता साउथ इंडस्ट्री काफी दिनों से पकड़कर आगे बढ़ रही थी, भैया अब उस ट्रैक पर चलना शुरू कर चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री। यानी कि इस टीजर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब जाकर बॉलीवुड ये बात समझ रही है कि भैया हमें अपनी सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपनी सभ्यता के साथ ही चलना चाहिए, ना कि वेस्टर्न कल्चर के पीछे दौड़ना चाहिए। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म के टीजर ने दिल जीत लिया और भैया इस टीजर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया जबरदस्त कहानी, यानी कि भैया हमारी धार्मिक ग्रंथ की कहानी को लेकर आने वाली है बॉलीवुड। और भाई जिसकी कहानी हम लोग देखने वाले हैं वो तो भैया शूरवीर महादानी कर्ण की कहानी है। भैया उनकी कहानी को तो हम लोगों ने महाभारत में सुना है, पढ़ा है, देखा है, और भाई अब बॉलीवुड ने भी उस कहानी को हम सबके सामने रखने का पूरा इंतजाम कर दिया। क्या टीजर है बॉस, क्या टीजर है। यानी भैया जो फर्स्ट शॉट दिखाया जाता है कि भैया एक चीता जिसके हाथ में शूरवीर कर्ण का पताका लहरा रहा है, उसके बाद बादलों के नीचे वो शहर जहां शूरवीर कर्ण का एरिया है, यानी कि भैया जो उनका साम्राज्य है वो दिखाया जाता है। उसके बाद उनके साम्राज्य में कुछ घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद किस तरीके से अपने तीरों से जवाब दे रहे हैं शूरवीर कर्ण। भाई ये टीजर वाकई में बहुत ही बेहतरीन है भाई। और इस टीजर को देखने के बाद अब हम लोग कहेंगे कि भैया जब ये फिल्म सिनेमा घर में आएगी तो भाई इस फिल्म के सामने कोई भी फिल्म नहीं आएगी, क्योंकि भैया ये फिल्म अकेले राज करेगी सिनेमा घर पर। ये बात आज आप लिख लो, मैं ये बात आपको बता रहा हूं कि भैया ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड की बात करें या फिर साउथ इंडस्ट्री की बात करें, कई सारी एपिक फिल्मों पर काम हो रहा है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों के सामने यह खबर आई थी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि प्रभास लेकर आने वाले हैं आदि पुरुष को, यानी कि प्रभु श्री राम की कहानी को लेकर आएंगे प्रभास। उसके बाद यह खबर निकल के आई कि भैया मधु मंटेना भी एक बहुत बड़े बजट पर रामायण की कहानी को हम लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं, जिसमें ऋतिक रोशन प्रभु श्री राम का किरदार निभा सकते हैं। उसके बाद फिर यह खबरें आई कि भैया ऋतिक रोशन इस फिल्म में रावण का किरदार निभाएंगे और इस फिल्म में महेश बाबू प्रभु श्री राम का किरदार निभाएंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने यह खबर सामने आई कि भैया द्रौपदी की कहानी को लेकर आएंगे दीपिका पादुकोण। यानी कि भैया बैक टू बैक बॉलीवुड में अब हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर में फिल्में बनना शुरू हो चुकी है। और भाई अब सही ट्रैक पर चल पड़ी है बॉलीवुड, जिसको लेकर हम लोग कई दिनों से कह रहे थे कि भैया बॉलीवुड जो है इन दिनों भटक चुकी है और ना जाने किस तरीके के कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने रख रही है। और भाई आज जब करण का टीजर हम लोगों के सामने आया तो भैया ये बात क्लियर हो चुकी है कि भैया अब इतिहास रचने के लिए तैयार है बॉलीवुड इंडस्ट्री भी। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि भैया इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वासु भगनानी, दीपशिखा देशमुख और जैकी भगनानी के साथ मिलकर। और भाई इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं आर.एस. विमल, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है। तो दोस्तों वाकई में करण का टीजर बहुत ही बेहतरीन है। और भाई अब इस टीजर को देखने के बाद तो भैया ये सवाल दिमाग में कौन रहा है कि भाई इस फिल्म में करण के किरदार को निभाएगा कौन। तो दोस्तों जल्द से जल्द ये जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे कि भैया करण की भूमिका में इस फिल्म
में कौन से कलाकार नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि करण के टीजर को देखने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कि भैया हमारी बॉलीवुड जो है वो अब सही ट्रैक पर चलना शुरू कर चुकी है और भाई अब बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बेहतरीन पैन इंडिया फिल्में देने के लिए तैयार है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी भी मैं आपको बता दूं कि भैया यह फिल्म भी 5 लैंग्वेज में आएगी, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, यानी कि भैया इन 5 लैंग्वेज में फिल्में ये आने वाली है सिनेमाघर में। तो भैया अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आपको करण का यह टीजर कैसा लगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।